तो अब रायबरेली सीट से भी बीजेपी के बगावती सुर सुनाई देने लगे। दरअसल इस बार टिकट न मिलने से नाराज अजय अग्रवाल ने पीएम मोदी को खुला पत्र लिखकर उन पर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधा। अग्रवाल ने लिखा कि पत्र में कहा कि कांग्रेस से लेकर जिन्हें रायबरेली में बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया उन्हें 50,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले। कांग्रेस ने तो इन्हें निकालने की तैयारी में थी, लेकिन भाजपा ने टिकट देकर इनका राजनीतिक जीवन बचा लिया है। चिट्ठी में मोदी सरकार की नोटबंदी से लेकर अन्य फैसलों की आलोचना की गई है। साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति न बनाए जाने को लेकर कई बातों का उल्लेख किया गया है इस पत्र में। अग्रवाल ने यह भी लिखा है कि बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व के लिए कार्यकर्ताओं के समर्पण और परिश्रम का कोई मूल्य नहीं है। इनके अवसरवादी लोग ही इन्हें पसंद आते हैं। याद रहे कि अजय अग्रवाल लोकसभा की रायबरेली सीट से 2014 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अजय चुनाव तो हार गए थे, लेकिन इन्हें लगभग 2.25 लाख वोट मिले थे। अग्रवाल ने धमकी भरे अंदाज में बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार अगर टिकट मुझे नहीं मिलता है तो बीजेपी को प्रदेश भर में वैश्य समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। और सभी को लग रहा था कि जिस तरह साक्षी महाराज की धमकी के बाद उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया, हो सकता है अजय अग्रवाल को भी फिर प्रत्याशी बना दिया जाए, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अजय अग्रवाल की जगह कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है उस पर जमीनों पर अवैध कब्जा और अन्य कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। तो टिकट कटने से नाराज है अजय अग्रवाल। और इस खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत के लिए न्यूज रूम से लाइव हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चंद्रमणि, बगावती सुर यहां पर अजय अग्रवाल के सामने आ चुके हैं। अग्रवाल ने बयान दिया है और बाकायदा चिट्ठी लिखकर ये मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध किया है। वहीं पर जो यहाँ पर बताया है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका भी विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली में जो विरोध आ रहा है और उससे बीजेपी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार ये बीजेपी के प्रत्याशी थे और इन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और ये भी काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि ये रायबरेली एक महत्वपूर्ण सीट है और कांग्रेस का जिस तरह से गढ़ रहा है, अगर हम 1957 से अभी तक की बात करें तो अभी तक यहाँ पे कांग्रेस सिर्फ 3 ही बार यहाँ पर चुनाव हारी है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब किस तरह से बीजेपी आगे की रणनीति बनाती, क्योंकि जो उन्होंने प्रत्याशी बनाया है वो कांग्रेस के एमएलसी हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिनको इन्होंने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से ये चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जब अगर इन्हें रायबरेली से एमएलसी कांग्रेस ने बनाया था तो जाहिर सी बात है कि इनका पार्टी में और क्षेत्रीय जो जनाधार होगा कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा, क्योंकि ऐसे कांग्रेस उनको एमएलसी क्यों बनाती है। वहीं पर अगर हम बात करें जो इनके प्रत्याशी थे बीजेपी के प्रत्याशी, उनका साफ तौर से ये आरोप है या उनका कहना है कि जातिगत और तमाम आंकड़ों को देखते हुए अगर उनका टिकट काटा गया है तो संपूर्ण जो वैश्य समाज है वो वोट नहीं देगा। ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या उनका जनाधार इस कदर है प्रदेश में भी, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि क्या प्रदेश की जो रायबरेली की अड़ोस पड़ोस की कई सीटें हैं, जैसे लखनऊ से सटा हुआ रायबरेली है, तो क्या अड़ोस पड़ोस की सीटों पर भी कुछ प्रभाव छोड़ पाता है कि नहीं छोड़ पाता है, ये आने वाला वक्त आएगा। फिलहाल अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में अगर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव पिछली बार अजय कुमार अग्रवाल लड़े थे तो उनको भी 3.5 लाख वोटों से करीब हार मिली थी। तो रायबरेली इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ है और जिस तरह से सोनिया गांधी जैसा एक वरिष्ठ नेता सामने चुनाव लड़ता है तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितना अंतर कर पाते हैं। अगर दिनेश प्रताप सिंह लड़ते हैं तो कितना जीत का अंतर कम हो पाता है या जीत पाते हैं। बात की जाए तो इस बार बीजेपी ने दिलेरी नहीं दिखाई। अजय अग्रवाल को लेकर खासा नाराज है अजय अग्रवाल। पहले तो उनका टिकट कट गया और दूसरी बात जो उनकी नाराजगी सामने आ रही है कि कांग्रेस के से जो निकलकर सामने आए बीजेपी में शामिल हुए दिनेश प्रताप, उनको टिकट दिया गया। रायबरेली के समीकरण की बात की जाए तो सोनिया गांधी लगातार जीतती आई है। ये जो गढ़ है वो कांग्रेस का माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के लिए आसान नहीं है ये रहा। जी
बिल्कुल। अगर पहले भी देखा जाए तो बीजेपी के लिए कहीं से आसान नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी एक बड़ी नेता हैं और जिस तरह से पिछली बार 3.5 लाख वोटों से जीती थी, मोदी लहर होने के बावजूद जहां पर इतना अपना गढ़ बचाया था और काफ़ी ज़्यादा अंतर से सोनिया गांधी यहां पर चुनाव जीती थी, तो राह तो कहीं भी आसान नहीं। लेकिन अगर हम लोग ये जो विधानसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव में जो रायबरेली की 6 सीटें थी उसमें सिर्फ कांग्रेस 2 बचा पाई थी। हालांकि जो विधानसभा चुनाव बिल्कुल चंद्रमणि, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। लेकिन इस बार जो दांव माना जा रहा था खेला गया अजय अग्रवाल की तरफ से, जिस तरह साक्षी महाराज ने खुला पत्र लिखा था, हालांकि उन्हें टिकट दे दिया गया, लेकिन अजय अग्रवाल के साथ ऐसा नहीं हुआ। नाराजगी के तौर पर एक खुला पत्र फिर से लेकर प्रहार किया बीजेपी पर।